देखिए यहाँ से जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहाँ से राजा रघुवंशी को नीचे खाई में धकेल दिया गया था। जो पुलिस है वो यहाँ पर सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची है। तमाम आरोपी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सोनम यहाँ पर मौजूद है। सोनम के अलावा वो तीनों कातिल यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। इस वक्त जो पुलिस है वो यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था। अभी भी यकीन नहीं होता कि कैसे एक लड़की शादी की सारी रस्मों को पूरी शिद्दत के साथ निभाती हुई दिख रही थी और अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए साजिश की बिसात भी बुन रही थी। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। क्या सोनम के चेहरे पर आपको किसी तरह की नाखुशी या फिर डर का कोई भाव दिखाई दे रहा है? मटकोर से लेकर हल्दी तक और शादी से लेकर रिसेप्शन तक सोनम के चेहरे पर दुल्हन बनने की खुशी साफ दिख रही है, लेकिन यही दुल्हन शादी करते ही दूल्हे को मारने का प्लान तैयार कर चुकी थी। आखिर कैसा है सोनम का रक्त चरित्र जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया? यही वो जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि सोनम यहां पर इस जगह पर खड़ी हुई थी और जो राजा है वो यहां पर इस जगह पर खड़ा हुआ था। सभी आरोपियों ने मिलकर एक एक वार किया राजा के ऊपर। मंगलम पुंडरीकाक्षम। एक आम हिंदुस्तानी परिवार में जब शादी होती है तो इसी तरह से तो रस्मों को निभाया जाता है। रघुवंशी परिवार में भी शहनाई की गूंज थी। बेटे की बारात निकलने का उल्लास था। और बहू के स्वागत में रघुवंशी परिवार खुशी में झूम रहा था। लेकिन इन खुशियों पर काला टीका नहीं लग पाया क्योंकि काली नजर लगाने वाली खुद दुल्हन थी। मंगलम पुंडरीकाक्षम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोनम को उस क्राइम स्पॉट पर ले जाया जा रहा है जहां पर राजा रघुवंशी की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। आप देखिए तस्वीरों में देखिए जो सोनम को अभी ग्रीन कलर की गाड़ी से उतारा गया है और इस वक्त तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अब सोनम को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है और इसके बाद तमाम आरोपियों को भी यहाँ पर ले जाया जाएगा। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की तस्वीरों की ये बिल्कुल नई खेप है और हर तस्वीर में सोनम के चेहरे पर दिखने वाला भाव हर किसी को हैरान कर रहा है। शादी की शॉपिंग से लेकर सिंदूर दान तक कहीं भी इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि सोनम अपना ही सुहाग उजाड़ने की साजिश कर चुकी थी। एक बार भी ये नहीं लगता कि राजा जब सोनम के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था तब सोनम इसी मंगलसूत्र को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना चुकी थी। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी स्कूटी को खड़ा किया था और इस सीसीटीवी कैमरे में दोनों कैप्चर भी हुए थे। उन्होंने जो होटल का स्टाफ था उनसे ये कहा कि क्या वो उनका बैग रख सकते हैं, उनको कुछ घूमने के लिए जाना है और यहाँ पर होटल के स्टाफ ने हाँ कर दिया और वो अपना बैग रख करके यहाँ पर चले गए। जो बैग था
उसको खंगाला, और जब बैग खंगाला पुलिस के सूत्रों की माने तो वहां से पुलिस को शक हुआ, क्योंकि बैग के अंदर से पुलिस को मंगलसूत्र बरामद हुआ, और मंगलसूत्र जब पुलिस को बरामद हुआ तब पुलिस को पहला शक यहां से गहराया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार इतना संगीन अपराध करने जा रहा इंसान इतना सामान्य दिख रहा हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिसाल के तौर पर जब जयमाल की रस्म हो रही थी तब देखिए राजा सोनम का हाथ पकड़कर ऊपर नहीं उठाता, बल्कि सोनम राजा का हाथ उठाकर पोज देती है। इसे देखकर कौन कहेगा कि सोनम शादी से खुश नहीं थी। शादी भी कितने धूमधाम के साथ की गई थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। जरा इस तस्वीर को देखिए, जब किसी राजकुमारी की तरह सजी हुई सोनम राजा के साथ रिसेप्शन की पार्टी में एंट्री ले रही थी। एक दूसरे का हाथ थामे पति पत्नी पूरे परिवार के साथ जश्न में शरीक होते हैं और फिर मंच पर बुलाकर एक खेल भी खेला जाता है। ये जानने की कोशिश होती है कि दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? उठाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।